नमस्कार मित्रों, आप सभी का दिव्य विद्या मंदिर चैनल पर हार्दिक स्वागत है। साथियों, आज मैं रस के कुछ चुनिंदा उदाहरण लेके आया हूं आप लोगों के सामने, जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज मैं पढ़ाऊंगा रस भाग 6, जिसे आप लोग जानते रहिए। रस भाग 6 के अंतर्गत मैं आज पढ़ाऊंगा रस के कुछ ऐसे उदाहरण। साथियों, एक हम आपके सैंपट पे एक पहला प्रश्न हमारा ये है कि विंध्य के वासी उदासी तपोव्रतधारी महाबिनु नारी दुखारे, गौतम तीय तरी तुलसी सुकथा सुनिभे मुनिवृंद सुखारे। गौतम तीय तरी होई है शिला सब चंद्रमुखी, परसे पद मंजुल कंज तिहारे, कीन भली रघुनायक जो कृपा करी कानन को पगधारी। ये लाइन है और आपको बताना है इसमें कौन सा रस है, श्रृंगार है कि हास्य है कि शांत है कि भक्ति रस। अब साथियों, ये मान लीजिए यही प्रश्न परीक्षा में पूछा गया है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है साथियों। इसमें आपको पता करना है रस। तो साथियों, इसके विषय में मैं बता दूं, ये गोस्वामी तुलसीदास की लाइन है और ये कवितावली से लिया गया है। अब कवितावली की भाषा आप लोग जानते हैं, कवितावली में भी 7 कांड है। कवितावली की भाषा ब्रज भाषा है, तो इसकी भाषा ब्रज भाषा है। इसका जो छंद है साथियों, वह कवित्त और सवैया है, तो इसे आप लोग जानते रहिए। तो ये इसमें पता करना है रस। तो रस आप तभी पता कर पाएंगे जब इसके भावार्थ को आप समझेंगे। तो साथियों, थोड़ा गौर करिए। गोस्वामी बाबा लिख रहे हैं, विंध्य के वासी उदासी तपोव्रत धारी, महाबिनु नारी दुखारे, गौतम तीय तरी तुलसी सुकथा सुनिभे मुनि वृंद सुखारे। वही है शिला सब चंद्रमुखी, पर से पद मंजुल कंज तिहारे, किन्हीं भली रघुनायक जो कृपा। यहाँ साथियों जो आया है तो ओकारांत की विशेषता, ओकारांत ब्रज भाषा की विशेषता है, इसे आप लोग जानते रहे, इसलिए इसकी भाषा ब्रज है। यह कवितावली से लिया गया है और राम वन गमन का दृश्य है। तो विंध्य के वासी उदासी तपोव्रतधारी, महाबिनु नारी दुखारे। पहली लाइन है, विंध्याचल में रहने वाले लोग, वासी माने निवास करने वाले लोग, बहुत उदास हैं। क्यों? क्योंकि वो तपोव्रतधारी, वो तप और व्रत करने वाले हैं। महाबिनु नारी दुखारे, उन लोगों के पास कोई स्त्रियां नहीं है, कोई औरत नहीं है, इसलिए विंध्याचल के रहने वाले तप और संन्यास ग्रहण करने वाले ये व्यक्ति, ये लोग बहुत दुखी हैं। गोस्वामी बाबा ऐसा लिखते हैं कि विंध्य के वासी उदासी और तपोव्रतधारी, ये तप और व्रत करने वाले हैं, और महाबिनु नारी दुखारे, ये दुखी हैं। नारी माने स्त्री के बिना ये दुखी हैं। और गौतम तीय तरी, लेकिन भगवान राम ने जब से गौतम ऋषि की, तीय माने स्त्री को तार दिया है, तरी माने तार दिया, तुलसी सुकथा सुनिभे माने तुलसी जी के द्वारा ये कथा सुन करके मुनिवृंद सुखारे, ये मुनि लोग बहुत ही प्रसन्न हैं। सुखारे माने अब सुख अनुभव कर रहे हैं। क्यों अनुभव कर रहे हैं? गोस्वामी बाबा आगे लिखते हैं, वही है शिला सब चंद्रमुखी, विंध्याचल में बहुत बड़े बड़े पत्थर हैं, बहुत बड़ी बड़ी शिलाएं हैं, शिलाएं माने पत्थर, तो वही है शिला सब चंद्रमुखी। क्यों? कि सारी शिलाएं जो हैं, सारे पत्थर ये चंद्रमुखी नारी हो जाएंगी। परसे पद मंजुल कंज तिहारे, क्योंकि भगवान राम का जो कमलवत चरण है उसके स्पर्श से, परसे माने स्पर्श से, पद माने पैर, मंजुल कंज तिहारे माने कमलवत चरणों की स्पर्श से ये सारी शिलाएं क्या हो जाएंगी? चंद्रमुखी स्त्रियां हो जाएंगी, चंद्रमुखी स्त्रियां हो जाएंगी। और कीन्ही भली रघुनायक हम लोगों का भला करने के लिए भगवान राम कृपा करी कानन को पगधारे। कानन माने इस जंगल में, इस विंध्याचल के जंगल में पधारे हैं। अर्थात गोस्वामी तुलसीदास जी ये बता रहे हैं यहाँ साथियों, इस अर्थ से आप समझ ही गए होंगे, इसमें हास्य रस है। हास्य रस इसलिए है कि सारे ऋषि मुनि समाज ये अपनी अपने पत्थर को, बड़े बड़े पत्थरों को बीछ लिए हैं, अलग कर लिए हैं। सब ने अपना अपना पत्थर चुन लिया है कि हमारा पत्थर है। क्योंकि जब से भगवान ने गौतम ऋषि की जो पत्नी थी अहल्या, वो पत्थर हो गई थी श्रापग्रस्त, और जब से उनको अपने चरण से स्पर्श किए, तब से अहिल्या एक सुंदर दिव्य सुंदरी माने चंद्रमुखी के समान सुंदर अहिल्या थी।
तो इसीलिए ये किंवदंती, ये जनश्रुति हो गई कि भगवान राम जिस पत्थर को अपने पैर से छू देते हैं वह स्त्री बन जाती है। तो इसलिए साथियों यहाँ हास्य रस है, तो इसे भी आप लोग जानते रहिए। साथियों एक दूसरा प्रश्न ये बन सकता है कि हास्य रस के कितने भेद हैं। अगर मान लीजिए ये पूछ दिया कि हास्य रस के भेद कितने हैं, तो इसको भी आप लोग जानते रहे। हास्य रस के 6 भेद हैं। कितने भेद हैं? तो इसे साथियों आप लोग जानते रहिए। हास्य रस के कुल 6 भेद हैं। पहला है स्मित। अब स्मित के विषय में आप लोग साथियों जान लीजिए। स्मित का मतलब होता है जैसे आजकल जो मोबाइल में फ़ोटो लेने के लिए सेल्फी लिया जाता है, तो जब आप सेल्फी लेते हैं, मोबाइल में फ़ोटो लेते हैं अपनी, तो हल्का सा मुस्कुराते हैं, माने हल्का सा स्माइल के साथ अपनी फ़ोटो लेते हैं, तो उसी को कहते हैं स्मित। स्मित माने ये समझ लीजिए सेल्फी लेना, स्माइल समझ लीजिए, अंग्रेजी का शब्द है स्माइल, तो इससे आप ज़्यादा समझेंगे। तो स्मित का मतलब होता है हल्की सी मंद मुस्कान, मंद मुस्कान, वह स्मित है। और दूसरा साथियों है हसित। हसित का मतलब होता है साथियों कि जब आप संकोच के साथ मुस्कुराएं, संकोच के साथ आप जब हंसे, और उसमें शर्त है कि आपकी दांत दिखना चाहिए, माने आपका ऐसा हंसे। स्माइल में तो सिर्फ आप बस थोड़ा सा मुंह हल्का सा बना लेंगे, लेकिन हंसित में क्या होता है, आप ऐसे हंसेंगे कि आपकी दांत दिखाई दे। माने संकोच के साथ जब व्यक्ति हंसता है तो वही जो है हंसित में आएगा। और तीसरा साथियों विहसित। तीसरा है विहसित। ये तीसरा भेद है। स्मित, हसित और विहसित का मतलब होता है नाजुक हंसी, माने हंसने के साथ खिलखिलाहट की आवाज आए, खिलखिलाना, ऐसे समझ लीजिए, खिलखिलाना, खिलखिलाकर हंसना, माने हंसिए भी, आवाज भी थोड़ा आए, तो उसे कहते हैं विहसित। और ये तीसरा भेद है साथियों विहसित। उसके बाद चौथा भेद है अवहसित। अवहसित चौथा भेद है साथियों, इसे आप लोग जानते रहिए। तो ये चौथा भेद है साथियों। अवहसित का मतलब होता है झूम कर हंसना, माने झूम कर हंसना, मौज मस्ती की हंसी। जो मौज मस्ती की हंसी होती है साथियों, मौज मस्ती वाली हंसी, तो मौज मस्ती वाली हंसी में पूरी शरीर आपकी हिलने लगती है, हिल जाती है। बैठे बैठे आप हंसेंगे तो पूरा शरीर अंग आपका हिलेगा। उस माने यह कब होता है, जब आप मौज मस्ती के साथ हंसते हैं, तो उसे कहा जाता है अवहसित। उसके बाद साथियों एक भेद है उपहसित। एक भेद 4 हो गया। अब 2 और भेद है, चूंकि हास्य भेद के 6 भेद हैं। 5वां है उपहसित। उपहसित का मतलब होता है साथियों कि आप ऐसे हंसे कि आपके आंख से आंसू आ जाए। बहुत बार आप लोग देखे होंगे कि आदमी हंसते हंसते रो देता है, माने आंख से आंसू आ जाए, उसे कहते हैं उपहसित, आंसू आना, आंसू आ जाए। और उसके बाद 6ठा भेद है साथियों अतिहसित। अतिहसित का मतलब होता है साथियों कि जब खलनायक वाला हंसी, उसे आप समझ लीजिए खलनायक वाला। खलनायक माने रावण जैसे हंसता था, या राक्षस जैसे हंसते थे, राक्षस, या फिर कह लीजिए ताड़का चाची जैसे हंसती थी। ताड़का चाची जब हंसती थी, रमवा को खाऊं कि लक्ष्मणवा को खाऊं, मुनि जी को चटनी बनाकर खाऊं, तो वो ताड़का चाची वाली हंसी है। तो इसे भी आप लोग जानते रहिए। तो ये हास्य रस है साथियों, इससे भी परीक्षा में पूछा गया है, पूछा जाता है, तो इसे आप लोग जानते रहिए। हास्य रस के कितने भेद हैं, तो आपको 6 बताना है। उन 6 भेदों को हमने
बाकायदे आपको बताया है, आप इसे समझ गए हैं। अब साथियों जो पहला रस है वह है श्रृंगार। साथियों पहला रस श्रृंगार है। ये रसराज है। भोज ने इसे रस का राजा बता दिया था, सरस्वती कंठाभरण और श्रृंगार प्रकाश में। इसके दो भेद हैं, एक संयोग है और दूसरा है साथियों वियोग। वियोग को ही कहीं कहीं विप्रलंभ भी कहा जाता है, विप्रलंभ श्रृंगार वियोग का ही नाम है। तो संयोग और वियोग इसके दो भेद हैं। संयोग माने जहाँ नायक और नायिका आपस में मिलते हैं, जैसे हमने बताया था पिछले वाले वीडियो में कि धेन दुहत अति ही रति बाड़ी। भगवान कृष्ण गाय दूह रहे थे और उन्हें शरारत सूझी तो गाय दूह रहे थे। एक धार दोहन पहुँचावत, एक दार जहाँ प्यारी ठाणी, जहाँ राधा जी खड़ी थी। अब गैया का धार जो है खींचे दूध और सीधा छींटा जो है उसका राधा जी के शरीर माने गाल पे लगा। तो ये कृष्ण भगवान की शरारत थी और दूसरा दोहन पे पहुंच रहा है। इसे भी आप लोग जानते रहिए साथियों। ये है संयोग श्रृंगार का। और जब भगवान राम जनक वाटिका का जो प्रसंग है, कंकन किंकिन नूपुर धुन सुन, तो ये भी जो है संयोग श्रृंगार का है। अब साथियों वियोग श्रृंगार के विषय में आप लोग जान लीजिए। वियोग श्रृंगार होता कहाँ है? उदाहरण परीक्षा में बहुत सारे पूछे जाएंगे, उसका आदि और अंत नहीं है। बस आप समझ लेंगे तो हर चीज़। अच्छा कुछ चीज़ें एकदम समझ में आते हैं, जैसे मलिक मोहम्मद जायसी ने एक ग्रंथ लिखा था पद्मावत। तो पद्मावत में साथियों आप लोग पढ़े हैं इंटर में नागमती वियोग खंड। अब साथियों ये नागमती वियोग खंड माने नागमती का जो पति है राजा रतन सेन, जब पद्मावत के लिए वो सिंघलगढ़ चला जाता है तो नागमती यहाँ चित्तौड़गढ़ में 1 साल तक वियोग में तड़पती हैं। माने चुगत नैन जस ओरी या फिर आधी रात विहंगम बोला। तो पूरा नागमती वियोग खंड साथियों ये वियोग श्रृंगार विप्रलंभ श्रृंगार का उदाहरण है। और साथियों जान लीजिए जैसे साकेत महाकाव्य आप लोग नाम सुने होंगे, साकेत महाकाव्य का, उसमें 9वां और 10वां सर्ग ये उर्मिला का वियोग है। तो उसमें जो है आप जानते रहिए 9वां 10वां सर्ग वियोग श्रृंगार का है, इसलिए कि उसमें उर्मिला जो लक्ष्मण जी की औरत हैं उनका वियोग वर्णन किया गया है। तो इसे भी आप लोग जानते रहिए। जैसे दोनों ओर प्रेम पलता है, सखी पतंगा भी जलता है, दीपक भी जलता है, हाँ सखी वे मुझसे कहकर जाते खंजन नयन। इस तरह से जो उर्मिला का मधुसूदन गुप्त ने दिखाया है वह पूरा का पूरा साथियों साकेत ये है। अच्छा भ्रमर गीत प्रसंग भी, सूरदास का जो भ्रमर गीत प्रसंग है वह पूरा का पूरा वियोग श्रृंगार है। एक आध उदाहरण बीच में आ गया होगा संयोग का, बाकी विप्रलंभ तो वियोग भ्रमर गीत सार वियोग वर्ण ही हुआ है। तो इसे भी साथियों आप लोग समझते रहिए। अच्छा एक कवि और है घनानंद, ये रीत मुक्त है। और घनानंद का जो साहित्य है साथियों ये भी पूरा लगभग सुजान के प्रेम में, जब ये दिल्ली से वृंदावन चले आए तो सिर्फ सुजान को ही याद कर करके अपने विरह दशा को व्यक्त किए हैं। तो इस तरह से इसे भी आप लोग जानते रहिए। तो साथियों इसके बाद ये वियोग श्रृंगार हो गया। और साथियों इसके विषय में आप लोग जानते रहिए, जैसे कभी कभी परीक्षा में ये भी पूछ देता है कि श्रृंगार रस के विप्रलंभ श्रृंगार के कुल कितने भेद हैं, तो इसे भी आप लोग जानते रहिए। इसके भेद अगर पूछे साथियों तो 4 हैं। विप्रलंभ श्रृंगार का भेद अगर पूछे, दशा पूछे तो दशा 10 है। अगर दशा पूछा जाए तो दशा की संख्या कितनी है? दशा की संख्या 10 है। लेकिन अगर विप्रलंभ श्रृंगार का भेद पूछा जा रहा है साथियों तो इसे आप लोग जानते रहिए। विप्रलंभ श्रृंगार का भेद 4 है। एक है पूर्व राग, इसे भी आप लोग जानते रहिए। 4 भेद पूर्व राग, दूसरा है मान, तीसरा है प्रवास और चौथा है करुण। अब साथियों यहाँ अगर आप गौर करेंगे तो मैं आपको गौर करवा रहा हूँ, इसीलिए उत्तर रामचरितम में भवभूत ने कहा एको रस करुण। और उसके पहले हम इसके पहले वाली वीडियो हमने चर्चा किया था
कि उत्तर रामचरित का अंगी रस माने मुख्य रस क्या है, करुण रस है। और जबकि वहाँ करुण जैसा कुछ आपको मिलेगा नहीं, क्योंकि करुण का स्थायी भाव शोक है, और शोक कहते किए हैं जब इष्ट का नाश हो अनिष्ट की प्राप्ति हो। जबकि उत्तर रामचरित में माने सीता परित्याग है, लवकुश का जन्म है और वाल्मीकि का आश्रम है, यही है। माने वहाँ भी सीता राम के लिए तड़प रहे हैं, राम जी सीता के लिए तड़प रहे हैं मन ही मन। तो इसलिए वहाँ पर वियोग श्रृंगार है, मतलब विप्रलम्ब श्रृंगार है। लेकिन इसके 4 भेद हैं, उसमें से एक भेद है करुण, इसीलिए भवभूत ने एको रस है करुण कह दिया है। तो इसे आप लोग गौर करिएगा। तो इसे भी जानते रहिए, बहुत बार परीक्षा में ऐसे भी पूछा गया है कि वियोग श्रृंगार के कितने भेद हैं। तो भेद अगर पूछेगा 4, और अगर पूछ दे वियोग श्रृंगार की दशाएं कितनी हैं, तो इसकी 10 दशाएं हैं साथियों, इसको भी आप लोग जानते रहिए। इसके बाद साथियों एक रस है करुण रस। करुण रस, तो करुण का अस्थाई भाव है शोक, इसका अस्थाई भाव क्या है साथियों, करुण का अस्थाई भाव है शोक। तो इसे भी आप लोग जानते रहिए। जैसे वह आता 2 टूक कलेजे के करता, ये निराला की लाइन है, वह आता। तो इतना जान लीजिए कि इसमें जो है करुण रस है। क्यों कि निराला यहाँ बता रहे हैं कि वह एक गरीब है, वो कई दिन से भूखा है, और इसका नाम ही है भिक्षुक, कविता का शीर्षक है भिक्षुक। वह आता 2 टूक कलेजे के करता, पछताता पथ पर आता। पेट और पीठ दोनों मिलकर हैं एक, माने इतना कमजोर हो गया है, झुक गया है भूख से, तड़प रहा है कि उसका पेट पीठ दोनों मिलकर एक, चल रहा लकुटिया टेक, और एक डंडे के सहारे वह टेक टेक करके चल रहा है। मुट्ठी भरदाने को, भूख मिटाने को, वह फटी पुरानी झोली सा मुंह फैलाता। तो इस तरह से निराला ने यहाँ करुण दशा का वर्णन किया है। तो साथियों इसको आप लोग जानते रहिए। ऐसे बहुत सारे उदाहरण है, जैसे मेरे सब पुरुषारथ था को भगवान राम कहते हैं, जब लक्ष्मण जी को मूर्छा मेघनाथ ने मारा, तब वहाँ अपना विलाप कर रहे हैं, और विलाप करते करते व्यक्त कर रहे हैं एक मानव, साधारण मानव की तरह, कि मेरे सब पुरुषारथ आज मैं असमर्थ हो गया हूँ। और हनुमान जी को इसलिए संकट मोचन कहा गया है। उस संकट की घड़ी में हनुमान जी धौलागिरी पर्वत उठा लाते हैं, और वहाँ राम विवश दिखाई देते हैं, अपने भ्राता को गोद में ले करके रात्रि में शोक कर रहे हैं कि मैं क्या दिखाऊंगा अयोध्या को, क्या जवाब दूंगा उर्मिला को और सुमित्रा को। तो इस तरह से माने यहाँ भी करुण रस है। और साथियों जैसे प्रिप्रवास एक अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियौत का है, उसमें भी यशोदा माँ नंद बाबा के ऊपर अपना शोक प्रकट कर रही हैं कि प्रिय पति वह मेरा प्राण प्यारा कहाँ है, दुख जल निधि डूबी का सहारा कहाँ है। तो यहाँ पर जो है करुण रस है, इसलिए कि दुख को जलनिधि बता दिया गया। दुख जलनिधि माने यहाँ रूपक अलंकार हो रहा है, तो दुख को जलनिधि बता दिया गया, दुख रूपी जलनिधि माने समुद्र। तो यहाँ पर यशोदा माँ जो है करुण दशा में है, शोक में है, अपने पुत्र के बिछुड़ जाने में उनको वह पीड़ा दे रहा है। तो यहाँ करुण रस का वर्णन है। और साथियों रामचरितमानस में जब दशरथ अपना प्राण त्यागते हैं, किस लिए त्यागते हैं, राम के लिए त्यागते हैं। तो दशरथ जी के मुख से अंतिम लाइन यही निकलती है, राम राम कहीं राम कहीं, राम राम कहीं राम, तन परिहर रघुबीर बिरह ग्राम गयऊं सुरधाम। इस तरह से राव जो है माने राजा दशरथ सुरधाम चले जाते हैं और यहाँ से चले जाते हैं। तो इस तरह से साथियों ऐसी जगह पर करुण रस का वर्णन हुआ है, तो इसे आप लोग जानते रहिए। इसके बाद साथियों एक उदाहरण वीर रस का भी है, वीर रस का भी है, तो इसको भी आप लोग जानते रहिए। वीर रस, वीर रस है साथियों, इसमें इसके 4 भेद हैं, इसके 4 भेद हैं, तो इसे भी आप जानते रहिए। जैसे वीर रस का उदाहरण साथियों, वीर रस का जो उदाहरण है उसे आप लोग समझते रहिए। इसके कुल 4 भेद हैं, इस 4 भेदों को आप जानते रहिए। जैसे युद्ध वीर है, दानवीर है, धर्मवीर है, दयावीर है, तो इसे भी आप लोग जानते रहिए
युद्ध वीर, धर्मवीर, दानवीर और दयावीर। अब साथियों जानते रहिए इसे कि जव राउर अनुशासन पाऊं, जव राउर अनुशासन पाऊं, कंदुक यु ब्रह्मांड उठाऊं। लक्ष्मण जी कह रहे हैं कि इस धरती को मैं गेंद की तरह उठा सकता हूं। अब कांपे घट जिमि डारऊ फोरी और सकह मेरु मूलक तन तोरी। माने यहाँ पर जो है लक्ष्मण जी अपने वीरता का प्रदर्शन कर रहे हैं। धनुष जनक की सभा का वर्णन है तो कुछ ऐसे वचन बोल देते हैं और लक्ष्मण जी उत्साह में आ जाते हैं और अपनी प्रशंसा करते हैं कि ये धनुष की क्या बात है, मैं तो इस ब्रह्मांड को गेंद की तरह उठा सकता हूँ। तो इस तरह से साथियों जैसे श्याम नारायण पांडे एक कवि हैं, वो तो वीर रस में लिखते ही हैं। जैसे उनका हल्दी घाटी है, जौहर है। हम लोग बचपन में पढ़े थे, थाल सजा कर किसे पूजने चले प्रातः तुम मतवाले, कहाँ चले तुम राम नाम का पीताम्बर तन पर डाले। तो ये सब वीर रस की रचनाएं हैं। जैसे वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो, ये सब रचनाएं तो हैं। लेकिन साथियों इसे आप जान भी जाएंगे, लेकिन जो जैसे अब इसमें जो चार है, युद्ध वीर, धर्मवीर, दानवीर और दयावीर। दानवीर में सबसे बड़ा वीर कौन था? कर्ण था। अब दयावीर का एक उदाहरण देखिए, नरोत्तम दास की एक रचना है सुदामा चरित। नरोत्तम दास का एक प्रसिद्ध रचना है सुदामा चरित। अब सुदामा चरित में साथियों भगवान कृष्ण और सुदामा का भेंट होता है, आप लोग जान ही रहे हैं। अब भगवान कृष्ण जब सुदामा को देखते हैं, अब जैसे मैं लाइन बोल रहा हूँ, चूंकि लिखने में ज़्यादा समय लगता है, तो आप इसी से समझिए कि इसमें कौन सा रस होगा। है तो वीर रस, लेकिन दूर दूर तक आपको वीर रस का भनक तक नहीं मिलेगा। तो इस तरह से परीक्षा भवन में ऐसे प्रश्न गलत हो जाते हैं, आप सोचते कुछ है, उत्तर कुछ हो जाता है। जैसे देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा करिके करुणा निधि रोए, पानी परात को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल से पग धोए। मतलब सुदामा जी पहले के लोग जब दूर से आते थे तो उनका परात में एक थाली में पानी रख करके उनका पैर धोया जाता था, तो उससे थकान दूर हो जाती थी। तो साथियों यहाँ जब भगवान कृष्ण सुदामा जी का पैर देखते हैं और इतना दुखी हो जाते हैं, लगे रोने। इसलिए सुदामा जी को आने के लिए उनके पास पैर में पादुका नहीं थी, खड़ाऊ नहीं था, तो उसमें पैर में बहुत सारे कांटे धंस गए थे, बहुत सारे कांटे, उनका पैर छिन्न भिन्न हो गया था। तो भगवान कृष्ण देखते हैं कि ये कैसे चले होंगे, लगे रोने, माने करुणा निधि जो दया के सागर हैं, आज वो विलाप कर रहे हैं। और आश्चर्य ये होगा कि इसमें समझ लीजिए साथियों अतिशयोक्त अलंकार है, इसलिए कि पानी परात को हाथ छुओ नहीं। जो परात आया था उसमें पानी भरा था, उसको हाथ से छूते ही नहीं। उस पैर की दशा देख करके भगवान श्री कृष्ण अपने आंसुओं से ही पैर को धो देते हैं। तो इस तरह से साथियों आप ये समझ रहे हैं कि इसमें करुण रस होगा, लेकिन साथियों इसमें करुण रस नहीं है, इसमें दया वीर माने दया का भाव, इसमें दया के वीर हैं भगवान कृष्ण। तो ये नरोत्तम दास की जो ये सुदामा चरित है, ये जान लीजिए इसमें दया वीर का वर्णन ज़्यादा हुआ है। करुण रस तो आया है, लेकिन यहाँ भगवान कृष्ण को दया वीर के रूप में प्रस्तुत किया गया है। और साथियों अब इसके आगे मैं पढ़ाऊंगा एक रस साथियों भयानक रस है। तो इसे भाई थोड़ा जैसे शमशान घाट का, जंगल का, एकांत का सीन होगा, तो वहाँ आप भय दो तरह से होते हैं। एक जंगली जानवरों से होते हैं, एक जो है आतंकवादियों से भी भय होता है। आतंकवादी को देखेंगे तो आपके अंदर भय आ जाएगा। दूसरा, पहले के ज़माने में शेर, भालू, खूंखार जानवर को देखकर भय आता था। और शमशान घाट पे भूत प्रेत पिशाच
और मुर्दा को जलते हुए देख करके भी भय आता था। तो इसका यहाँ पर साथियों भयानक रस होगा, जैसे एक ओर अजगर ही लख एक ओर मृगराय, अब बिकल बटो ही बीच ही पर्यो चकत्ता खाए। माने वह मूर्छित होकर गिर गया, क्यों कि एक तरफ अजगर था एक तरफ शेर था, अब बीच में वो बटो ही माने राही देख करके मूर्छित हो जाता है। तो इसलिए यहाँ पर भयानक रस है साथियों। जैसे एक निराला की रचना है राम की शक्ति पूजा, राम की शक्ति पूजा, भगवान राम शक्ति है अमा निशा। तो इसे जानती, ये पहली ही लाइन है और राम की शक्ति पूजा की, इसे आप लोग जानते रहिए, लिखने में ज़्यादा समय लगेगा। है अमा निशा उगलता गगन घन अंधकार, खो रहा दिशा का ज्ञान अस्तब्ध है पवन चार, अप्रतहित गरज रहा पीछे अम्बुद विशाल, भूधर ज्यों ध्यान मग्न केवल जलती मशाल। तो इस तरह से यहाँ पर साथियों रात्रि का अमावस, अमा माने अमावस, रात्रि, निशा माने रात्रि का भयंकर वर्णन हुआ है और पृथ्वी जो है ध्यान मग्न है और सिर्फ मशाल जल रहा है। तो यहाँ पर भगवान राम की शक्ति पूजा का वर्णन है। तो साथियों इसमें भी है अमान निशा गरजता, इसमें भी साथियों भयानक रस ही है। तो इसे आप लोग जानते रहिए। उसके बाद साथियों एक है रौद्र रस। रौद्र इसका नाम है, इसका अस्थाई भाव क्रोध होता है। रौद्र रस है, अस्थाई भाव क्या है? क्रोध। तो व्यक्ति के अंदर सबसे बड़ी बुराई एक ये भी है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल क्रोध पे भी लिखे हैं निबंध, चिंतामणि भाग 1 में जितने भी मनोविकार थे सब पर उन्होंने लिखा है। तो एक ये भी है, भक्ति, श्रद्धा भक्ति है, क्रोध भी है, लोभ और लालच है, इस तरह से बहुत सारे निबंध उन्होंने लिखा है। तो ये अस्थाई भाव क्या है? रौद्र रस का क्रोध। अब साथियों जैसे भगवान कृष्ण महाभारत में अब दिनकर लिख रहे हैं कुरुक्षेत्र में कि जंजीर बढ़ाकर साध मुझे, हाँ हाँ दुर्योधन बांध मुझे। दुर्योधन कहा कि इस दूत को, इस ग्वाले को पकड़ लो। भगवान कृष्ण क्रोध में आ जाते हैं कि यह देख गगन मुझ में लय है, यह देख पवन मुझ में लय है, मुझ में विलीन झंकार सकल, मुझ में लय है संसार सकल। तो माने दुर्योधन को विकट रूप अपना जब दिखाते हैं कि पूरा समस्त सृष्टि उन्हीं के अंदर समाहित है, तो उस समय क्रोध का वर्णन है। क्यों कि दुर्योधन, उसका नाम है दुर्योधन, एक ऐसा युद्ध करने वाला जो गलत युद्ध करता है, इसलिए उसका नाम ही पड़ गया था दुर्योधन। दुर उपसर्ग है और दुर माने गलत ढंग से युद्ध करने वाला, उसका नाम ही है दुर्योधन। तो उसकी जबान भी गंदी थी। भगवान कृष्ण को ही कहा कि पकड़ लो इस ग्वाले को। अब भगवान कृष्ण तब वहाँ क्रोध में आ जाते हैं। और इस तरह से साथियों जैसे श्री कृष्ण के सुन वचन अर्जुन क्रोध से जलने लगे, सब शील अपना भूल कर करतल युगल मलने। माने क्रोध, रौद्र रस की एक और विशेषता है साथियों, जब कोई अभिनय करे अपना पैर पटके, हाथ मीचने लगे, आंखें लाल हो जाए, दांत पीसने लगे, ओठ और नाक कांपने लगे, तो समझ लीजिए क्रोध रस आ गया है, रौद्र रस आ गया है, क्रोध में वह व्यक्ति आ गया है। तो इस तरह से ये सब उदाहरण है साथियों, इसको जानते रहिए। मैं लिखूंगा, लंबा वीडियो बनेगा, इसलिए मौखिक मैं बोल दे रहा हूँ। जैसे है रे नृप बालक काल बस बोलत न संभार, धनु शम त्रिपुरार धन विपिन संहार। इस तरह से साथियों इसमें भी माने परशुराम बता रहे हैं लक्ष्मण को कि ये बालक जो है बड़ा उदंड है, और ये धनुष जो लक्ष्मण जी कहे हैं कि बहु धनुई तोरे हूँ लड़चाई, कबहुन असरिस कीन गोसाई। तो इस तरह से उसका जवाब यहाँ परशुराम लक्ष्मण संवाद है, तो वह रौद्र रस में है। इसलिए कि परशुराम बार बार अपना पैर पटक कर, अपना फरसा तान करके बातें करते हैं लक्ष्मण से, और लक्ष्मण भी सीना फुला करके जवाब देते हैं। तो इस तरह से जहाँ अभिनय होता है वहाँ साथियों वहाँ रौद्र रस होता है। तो इसे आप लोग जानते रहिए साथियों। इसके बाद साथियों एक है भक्ति रस। भक्ति रस के विषय में भी आप लोग साथियों जानते रहिए कि जैसे मेरी भव बाधा हरु राधा नागर सोय, जातन की झाई परे श्याम हरित दूत होय। माने जहाँ ईश्वर भक्त की वंदना करे, ईश्वर की वंदना भक्त करे, तो समझ लीजिए वहाँ भक्ति रस। यहाँ पर बिहारी जो है राधा माँ की वंदना कर रहे हैं, तो इसलिए यहाँ भक्ति रस है। और साथियों एक है अद्भुत रस।
अद्भुत माने इसका स्थायी भाव आश्चर्य होता है, माने ऐसी बातें जिसमें आप आश्चर्य में पड़ जाए। जैसे गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं, बिनु पग चले सुने बिनु काना, और कर बिनु कर्म करे विधि नाना। यहाँ पर साथ में विभावना अलंकार है, माने बिना कारण के कार्य हो रहा है। तो यह आश्चर्य रस अगर ढूंढेंगे तो इसमें आश्चर्य रस है, अद्भुत रस है, क्योंकि बिन पग चले, बिना पैर के चले, और सुने बिनु काना, बिना कान के सुने, और कर बिनु, बिना हाथ के सारा काम कर ले, करे विधि नाना, और आनंद रहित सकल रस भोगी, बिना मुंह के सारे भोजन का स्वाद ले ले, अब बिन वाणी वक्ता बड़ जोगी, अब बिना जीभ के बहुत बड़ा वक्ता, माने अगर आपके पास जीभ न हो तो आप बोल नहीं सकते, लेकिन यहाँ बिना वाणी के ही, बिना जीभ के ही वह बहुत श्रेष्ठ वक्ता है। तो इसलिए यहाँ पर आश्चर्य अलंकार है, अद्भुत अलंकार है। और साथियों, जैसे रामचरितमानस में आया है सुंदरकांड में कि जब हनुमान जी उड़ते हैं, लंका जाने लगते हैं, तो बीच में जो है हनुमान जी की परीक्षा लेने के लिए सुरसा नाम की एक राक्षसी देवता भेजते हैं कि जाओ हनुमान जी का परीक्षा लो, कि लंका में जा रहे हैं, राक्षसों की नगरी में जा रहे हैं, रावण की नगरी में जा रहे हैं, और पहले परीक्षा दें, परीक्षा में पास हो जाएंगे तब उनको जाने देना, नहीं तो बीच में ही रोक देना। तो सुरसा जो है सर्पों की माता है, वो हनुमान जी की परीक्षा लेती है। तो यहाँ पर तुलसीदास जी ने एक प्रसंग डाला है, जोजन भरते बदन पसारा। जोजन माने बहुत बड़ा, 1-1.5 किलोमीटर का मुंह बना ली, कि सुरसा कहती मैं तुम्हें खाऊंगी, हनुमान जी कहे मैं सीता का पता लगा के आऊँगा तब मुझे खा लेना। तो सुरसा कहती नहीं मैं अभी खाऊंगी। तो हनुमान जी नहीं मानते, तो सुरसा जो अपना मुंह फैला देती है, 1 किलोमीटर का मुंह फैलाती है। जोजन भरते बदन पसारा, कपि तनु कीन दुगुन विस्तारा। तो सुरसा 1 किलोमीटर का जब शरीर मुंह फैलाती है, तो हनुमान जी 2 किलोमीटर के हो जाते हैं, दुगुन विस्तार माने डबल हो जाते हैं। और 16 जोजन मुख त्यों भयऊ, जब सुरसा ने 16 जोजन माने बहुत बड़ा मुंह, 20-25 किलोमीटर का मुंह फैला ली, तो तुरंत कपि 32 भयऊ, हनुमान जी 32 किलोमीटर के हो गए। अब सोचिए, अब मामला माने 16 वो मुंह फैला रहे थे, हनुमान जी 32 को जा रहे हैं। फिर जस जस सुरसा बदन बढ़ावा, तुलसीदास जी कहते हैं जैसे जैसे सुरसा अपना मुंह बढ़ाती गई, तास दून कपि रूप दिखावा, हनुमान जी ने अपना डबल शरीर धारण करते गए। फिर सत जोजन तेहि आनंद कीन्हा, एक समय ऐसा आया कि सुरसा ने 7 योजन माने 100 योजन का मुंह फैला दिया। तब हनुमान जी क्या करते हैं, अति लघु रूप पवन सुत लीन्हा। उसके बाद हनुमान जी बहुत छोटा मच्छर के समान रूप लेते हैं, सुरसा के मुंह में चले जाते हैं, और मुंह में जाने के बाद फिर निकल आते हैं। और फिर सुरसा कहती है अरे वाह तुम तो बंदर हो, कहने के लिए तुम तो क्या हो, अतुलित बल धामम हेम शैलाभ देहम, तुम बल बुद्धि के ज्ञान हो, बल बुद्धि विद्या देव मोहि हरहु कलेश विकार। हनुमान जी बल और बुद्धि विद्या तीनों के देवता हैं। तो सुरसा ने उन्हें पास कर दिया कि तुम लंका जाने योग्य हो। तो यहाँ भी साथियों, यहाँ भी अद्भुत रस है, ये आप लोग जानते रहिए, यहाँ भी अद्भुत रस है, क्योंकि मुंह जो है 100 योजन का फैलाया नहीं जा सकता। तो इस तरह से यहाँ पे अद्भुत रस है, तो इसे भी आप लोग जानते रहे। ऐसे वर्णन में अद्भुत रस आप लोग लगाइएगा। फिर एक रस है शांत रस। इसका नाम ही है शांत। इसके विषय में हमने बताया था पिछले वाले वीडियो में। सम है, निर्वेद है, तत्व ज्ञान है, आत्म तत्व है, ये सब इसके स्थायी भाव हैं। और शांत माने हुआ होता है जब व्यक्ति के जीवन में वैराग्य की भावना आ जाए तो वह शांत हो जाता है। जैसे गौतम बुद्ध के जीवन में वैराग्य आया और जंगल चले गए राजपाट। राजा भर्तृहरि थे, उन्होंने 3 शतक लिखा था, श्रृंगार शतकम, नीति शतकम, विनय शतकम। लेकिन उन्हें जब ज्ञान हुआ, अपने ही रानी से जब धोखा मिला, तो अपना मुकुट तलवार रख करके जंगल में चले जाते हैं। तो वैराग्य की भावना जहाँ आती है वहीं शांत रस होता है साथियों। इसे आप लोग जानते रहे। जैसे गोस्वामी बाबा विनय पत्रिका में लिखते हैं, अब लव नशानी अब न नशई हो। अब इसमें शांत रस है। अब लव नशानी अब ना नशइयों। नशइयों माने साथियों ब्रज भाषा में लिखा, माने विनय पत्रिका भी ब्रज भाषा में है। ओकारांत जब आए तो ब्रज भाषा है, इसे आप लोग जानते रहिए। तो यहाँ पर गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि अब तक तो मैंने अपना सब कुछ नाश कर दिया,
अपना पूरा समय बर्बाद कर दिया, लेकिन अब न सही हो, क्योंकि अब हमारे जीवन में भगवान राम आ गए हैं। जैसे मैं समझो निर्धार यह जग जानो कांच सम, एक ही रूप अपार प्रतिबिंबित लक्षित भयो। तो यहाँ भी ये संसार जो है क्या है, कच्चे घड़े की तरह है, एक ही रूप है ईश्वर अल्लाह तेरो नाम। तो यहाँ पर भी साथियों, जैसे साथियों एक उदाहरण, राम सो बड़ो है कौन मोसो कौन छोटो, तो इसमें भक्ति रस है, शांत रस वहीं होगा जहाँ वैराग्य की भावना है। तो इस तरह से साथियों हमने उदाहरण के द्वारा आप लोगों को रस पढ़ाने का प्रयास किया है। उदाहरण तो अनंत है साथियों, बात समझने की है। और अगर परीक्षा में ये आते हैं तो ज़रूर आप लोग गलती मत करिएगा, बढ़िया से इसे लगाइएगा। और मेरी शुभकामना आपके साथ है। मेरा ये प्रयास, मेरा ये मेहनत सिर्फ आपके लिए है, आपकी सफलता में ही मेरी सफलता है। धन्यवाद साथियों।